सोचिए, क्या कोई प्रेम कहानी इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो सचमुच धरती को ही दो हिस्सों में बांट दे? आज हम एक ऐसी ही गजब की कहानी समझने वाले हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत पुरानी लोक कथा का सार है। एक ऐसी कहानी जिसमें जुनून है, परंपरा है और एक बहुत बड़ी तबाही भी। 96 किलोमीटर, आज दो द्वीपों के बीच की ये दूरी उसी कहानी का जीता जागता सबूत है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शांत और खूबसूरत दुनिया से, जहां हमारे दो मेन कैरेक्टर्स एक दूसरे से अभी तक मिले भी नहीं हैं। ये जो गजब की कहानी है, ये आती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से, और इसे हम तक पहुंचाया है लीलाधर मंडलोई ने। ये एक ऐसी जगह की कहानी है, पता है, जहां लोक कथाएं आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। तो कहानी का हीरो है ततारा। पासा गांव का एक नौजवान था, एकदम आदर्श। मतलब सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा था। हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार, और इसी वजह से ना पूरा गांव उसे बहुत मानता था। लेकिन ततारा की एक और पहचान थी। वो हमेशा अपनी कमर पर एक लकड़ी की तलवार बांध कर रखता था। अब गांव वालों का मानना था कि ये कोई मामूली तलवार नहीं है, इसमें कोई दैवीय, कोई जादुई शक्ति है। तो होता यूं है कि एक शाम ततारा दिन भर की थकान के बाद समंदर किनारे टहल रहा था, और तभी हवा के साथ बहती हुई एक बहुत ही मीठी, बहुत ही सुरीली आवाज उसके कानों में पड़ी। वो आवाज इतनी खूबसूरत थी कि ततारा मानो सब कुछ भूल गया। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां प्यार का सामना होता है समाज की बनाई सख्त परंपराओं से। वो आवाज थी वामीरो की, लपाती गांव की एक बेहद खूबसूरत लड़की। और मुश्किल की जड़ भी यही थी, उसका गांव। देखिए, उस जमाने में एक बहुत ही सख्त नियम था। एक परंपरा थी कि एक गांव का लड़का या लड़की किसी दूसरे गांव में शादी नहीं कर सकता। और ततारा था पासा गांव का, और वामीरो थी लपाती गांव की। मतलब समाज की नज़र में उनका रिश्ता नामुमकिन था। पर कहते हैं ना, प्यार इन सब रिवाजों को कहाँ मानता है। तो बस समाज की परवाह किए बिना वो दोनों हर शाम उसी समंदर किनारे छुप छुप कर मिलने लगे, और धीरे धीरे उनका ये खामोश प्यार गहरा होता चला गया। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां गुस्सा धरती को चीर देता है। यहां से तनाव बढ़ता है और कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। तो पासा गांव में एक मेला लगा था, पशुपर्द। वामीरो भी डरते डरते ही सही ततारा से मिलने वहां आ गई। लेकिन उसकी मां ने दोनों को साथ देख लिया, और फिर क्या था, वो आग बबूला हो गई और भरे मेले में सबके सामने ततारा को भला बुरा कहने लगी। ये बेइज्जती ततारा के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। गुस्से और बेबसी में ततारा को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी वही जादुई तलवार निकाली और पूरी ताकत से उसे जमीन में गाड़ दिया। और फिर वो उस तलवार को जमीन पर घसीटने लगा, और यकीन मानिए, जहां जहां वो तलवार खिंचती गई, धरती फटती चली गई। देखते ही देखते पूरा का पूरा द्वीप दो टुकड़ों में बट गया। तो इस तबाही का अंजाम बहुत दुखद था, लेकिन इस एक बलिदान ने एक ऐसा बदलाव लाया जिसने आने वाले समय के लिए सब कुछ बदल दिया। अब द्वीप के दो हिस्से हो चुके थे। एक तरफ ततारा रह गया, दूसरी तरफ वामीरो। वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए। कहते हैं उसके बाद न कभी ततारा दिखा और न ही वामीरो। वो दोनों तो नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेम कहानी वो अमर हो गई। आज भी अंडमान निकोबार के हर घर में उनकी ये कहानी बड़े प्यार और सम्मान के साथ सुनाई जाती है। और जानते हैं इस कहानी का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? ततारा और वामीरो के इस बलिदान में लोगों के दिलों को इतना छू लिया कि उन्होंने उस सख्त और पुरानी परंपरा को ही खत्म कर दिया। और उन्हीं की वजह से अब दूसरे गांवों में भी शादियां होने लगी और समुदाय एक हो गए। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर कौन सी परंपराएं हैं जिन्हें हमें निभाना चाहिए और कौन सी हैं जिन्हें तोड़ देना ही बेहतर है।